आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज हम बात करेंगे हजारीबाग रामगढ़ जिला को जोड़ने वाला सबसे बड़ा जीवन रेखा गिद्दी दामोदर पुल की। इसकी जब हम बात करेंगे और जब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए किस तरह से पुल का खास्ता हाल हुआ है। ये पुल का हाल बेहाल है। आम जनता भयभीत है। पुल को लेकर लाखों लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि गिद्दी पुल का निर्माण कार्य कब होगा। डेंजर जोन पूरी तरह से ये बन गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। देखिए किस तरह से पुल का जो रेलिंग है वो किस तरह से टूटा है और पुल में भी दरार आ चुका है। आपको बता दें कि हज़ारों बच्चे आना जाना यहाँ से करते हैं, स्कूल आना जाना करते हैं, लोगों का आवाजाही है यहाँ पर। और कोयला ट्रांसपोर्टिंग भी खूब होती है, हैवी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। और ये पुल का ये हाल आप देखिए और जिस तरह से पुल का हाल है इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और कुछ ग्रामीणों की जो बातचीत हुई है वहाँ पर हमारे संवाददाता गुड्डू से, हम गुड्डू से भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले वहाँ हम आपको लिए चलते हैं गिद्दी पुल के आसपास, जहाँ हमारे संवाददाता ने जनता से बात की है, लोगों से बातचीत की है और किस तरह ये पुल का हाल है और कब बनेगा पुल, इसका इंतज़ार कब लोग कर रहे हैं। पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम संवाददाता गुड्डू से बातचीत करेंगे। मौजूद है झारखंड और हजारीबाग का लाइफ लाइन जो जीवन रेखा है गिद्दी पुल, वहाँ मौजूद है। गिद्दी पुल पिछले 3 वर्षों से लगातार चर्चा में रहा है कि गिद्दी पुल एक खतरनाक रूप ले चुका है, एक खतरनाक दहशत में है। कब किसके साथ घटना हो जाए यह कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर पूरे सांसद, वर्तमान सांसद दोनों लगे हुए हैं, कई विधायक लगे हुए हैं, लेकिन गिद्दी पुल का जीरो नतीजा अब तक रहा है। गिद्दी पुल पर सिर्फ लाइट लगा दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। गिद्दी पुल पर सुरक्षा प्रबंधन किया था, उसके बंद कर दिया गया है। लेकिन गिद्दी पुल का जो नया तस्वीर, नया विजुअल अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, उसे हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गिद्दी पुल का जो हिस्सा है जो टूट चुका है, जो नया हिस्सा टूटा हुआ है, यह एक घटना का संकेत दे रहा है। हमारे साथ परवीन जी जुड़ेंगे। परवीन, गिद्दी पुल का नया हिस्सा टूट चुका है, इससे पहले भी और पुल टूटा हुआ है। गिद्दी पुल को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, आए दिन जो है ये पुल जो है जगह जगह पर टूटता चला जा रहा है और जिन्हीं का भी कोई अभी तक जो है सिर्फ लीपापोती जो सामने आ रहा है, सिर्फ लीपापोती किया जा रहा है। कोई भी इस पुल का जीर्णोद्धार करने के लिए जो है सो तत्पर अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। जब भी हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ ये सूचना मिलती है कि झारखंड सरकार और CCL इन दोनों का MOU हुआ है, लेकिन MOU हुआ है, लेटर वगैरह गया है CCL के पास में, तो अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या ये नए दुर्घटना को आमंत्रित करने के लिए इतना विलंब किया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि ये जो है पुल, देखिए ये टूटता जा रहा है। आज यहाँ टूटा है, कुछ दिनों पहले उधर टूटा था। गाड़ियाँ जब पार होती हैं तो ये ऐसा कंपन करता है कि लगता है इस पर चलने से डर लगता है। कभी कभी हम लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के जब पार करते हैं और सामने से जब हाईवा ट्रक वगैरह जब पार होते हैं तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब ये जो है तो नीचे चला जाएगा। तो इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं इनके माध्यम से, इनके मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि ये पुल बनेगा बनेगा बनेगा, लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इस पर किसी का भी हमको नहीं लगता है कि किसी का ध्यान है इस पर। यदि कुछ हो रहा है और जैसा कि मेरे नॉलेज में है, जो मुझे पता चला कि MOU हुआ है झारखंड सरकार और CCL से, तो मैं CCL से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो बोर्ड उनकी मीटिंग बैठेगी, जल्द से जल्द वो बोर्ड मीटिंग बैठी जाए और ये तय किया जाए कि झारखंड सरकार के पास में उन्होंने लेटर दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और झारखंड सरकार CCL से पैसे की मांग की है। तो मैं CCL प्रबंधन से ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें विलंब न करें, नई दुर्घटना को न्योता न दें।
जल्द से जल्द इस पर जो है इस नए पुल का निर्माण करवाएं। तो वहीं हम गिद्दी पुल का जो दूसरा छोर है उसे दिखा रहे हैं कि गिद्दी पुल में जो इससे पहले जो बांस टूटा हुआ है जो अपने कैमरे को कैद करेंगे, लेकिन आपको हम दूसरा छोर का आपको उससे पहले आप देख सकते हैं गिद्दी पुल का क्या स्थिति है। जो गिद्दी पुल काफ़ी दर्दनाक बना हुआ है और पुल का एक हिस्सा जो टूट कर सीधे ज़मीन पर गिरा हुआ है, पुल के नीचे गिरा हुआ है। यह काफ़ी ही खतरनाक रूप ले चुका है और आने वाले गिद्दी पुल कभी बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। हम अपना दूसरा कैमरे में कैद करने जा रहे हैं, आइए तस्वीर को। तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं गिद्दी पुल का स्थिति जो बना हुआ है, यह काफ़ी दर्दनाक है और यह एक बड़ा घटना का शंका दे रहा है। यहीं पर गिद्दी पुल का जो स्थिति है यह काफ़ी ही लाइफ टाइम के लिए खतरनाक है। आप देख सकते हैं गिद्दी पुल जो पिछले 3 वर्षों से बांस के सहारे चल रहा है। एक बार हम करनी से लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। प्रवीण जी, यह पुल किसी सांसद विधायक के बच्चे नहीं गुजरते हैं, ये आम पब्लिक का बच्चा गुजरता है, इस पर क्या कर जाते हैं? निश्चित रूप से और आप देख सकते हैं गिद्दी पुल पर किस प्रकार से बच्चे जो क्रॉस कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे जो क्रॉस कर रहे हैं, और ये काफ़ी खतरनाक रूप हो सकता है, किसी साथ अनहोनी घटना घट सकता है जो अपने कैमरे में कैद किया है। अब आप प्रवीण जी से जानना चाहिए, प्रवीण जी क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, इस पर तो मैंने पहले ही कहा कि जब बनाइए तब समाचार नीचे जिस तरह से यहाँ की जनता लगातार मांग कर रही है, यहाँ के सांसद चाहे वो वर्तमान सांसद हो या भूतपूर्व सांसद हो या यहाँ के विधायक हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ उचित कार्रवाई जो है अभी तक देखने को नहीं मिला है। और जैसा कि आपके अभी जो आपको गुड्डू जी ने वीडियो दिखाया इस पुल का, अभी तत्काल में जो पुल टूटा उससे पहले भी ये पुल टूटा हुआ था और अभी तक इस पर जो है अभी तक इसको बनाया नहीं गया है। लगभग 3 साल और ये 3 साल से इसी तरह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आगे भी आप देखेंगे कि आगे भी इसी प्रकार से पुल जो है सो टूटता चला जा रहा है। हमने कहा कि जब भी यहाँ से गाड़ियाँ पार होती हैं, इतना कंपन है इस पुल में कि आने जाने में भी, अब आवागमन में भी हम लोगों को डर लगने लगा है। और निश्चित रूप से आपने जो कहा कि यहाँ पर सांसद विधायक के बेटे तो नहीं आते हैं और ना आना जाना करते हैं, यहाँ आम जनता आना जाना करती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पुल जो है रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने का काम करती है और पुल में यदि कोई घटना घटती है तो ये आवागमन जो है सो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और मेरी मांग है सीसीएल प्रबंधन से, झारखंड सरकार से, विलंब न करें। अभी टेंडर भी नहीं हुआ है इसका और सिर्फ पत्राचार हो रहा है। तो मैं यह मांग करना चाहूँगा सीसीएल प्रबंधन से और झारखंड सरकार से कि नई दुर्घटना को न्योता न दें और शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करते हुए इस नए पुल का निर्माण यथाशीघ्र करें। गिद्दी से गुड्डू पांडे की रिपोर्ट। हमारे साथ संवाददाता गुड्डू जुड़े हुए हैं। देखिए, हजारीबाग रामगढ़ ज़िले की बात कर रहे हैं, जहां पर दामोदर नदी पर जो पुल है वो उसका किस तरह से हाल है हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाए और वहां के लोगों से भी बातचीत हम आपका करवाए हैं। हमारे साथ गुड्डू जुड़े हुए हैं। गुड्डू, किस तरह से यहाँ पर जो पुल का हाल है वो देखने को मिल रहा है? रेलिंग टूटी हुई है और लंबे समय से टूटा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, जनता भयभीत है। इस पुल से आने जाने में तो लोगों को डर लगता होगा। जी रामगढ़ और हजारीबाग जिला का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो गिद्दी पुल है, जो वास्तव में लाखों लोगों की निगाह है कि गिद्दी पुल का भविष्य क्या बनेगा, क्या बचेगा, यह कहना मुश्किल है। लगभग गिद्दी पुल पिछले 3 वर्षों से लगातार चर्चा में रहा है कि गिद्दी पुल कैसे बनेगा, गिद्दी पुल कब बनेगा। गिद्दी पुल पर विशाखापट्टनम टेक्निकल टीम सीसीएल ने हायर किया था और टेक्निकल टीम ने साफ कहा था कि गिद्दी पुल बहुत ही खतरनाक है, वो कभी भी बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। जिस प्रकार से गिद्दी पुल पर छेड़छाड़ लगातार किया गया है, यानी कि जो पिच का जो वजन होता है उसमें लगभग 100 टन वजन टेक्निकल टीम ने बताया था कि इसे हटाने की जरूरत है। लेकिन गिद्दी पुल पर अब तक कोई भी काम नहीं किया गया। गिद्दी पुल का एक एक पिलर जो गलता जा रहा है, पानी के अंदर जो पिलर है वो वास्तव में गल रहा है। जैसा कि एक व्यक्ति ने कहा था, बताया था हम लोग को कि जो पिलर हम लोग जब नदी में डूबते हैं, नहाते हैं, तो एक पिलर जो पानी के अंदर है वो गल रहा है और वो कभी भी एक बड़ा घटना का आशंका दे सकता है। लोगों में भयभीत है। अब गिद्दी पुल का वास्तविकता कि गिद्दी पुल का हर एंगल में
दरारें आ चुकी है, कई मोटे दरारें हैं, कई जी। दरार है, लेकिन यह काफी ही खतरनाक रूप में है। और गिद्दी पुल जो लगभग 3 वर्षों से लगातार जो चर्चा में है, गिद्दी पुल जो किनारे जो यानी कि हजारीबाग, तो गिद्दी से हम लोग वापसी आते हैं, वहां पे जो नया दीवार जो शीशे द्वारा बनाया गया था, जब मामला जब गरमाया था तो वो दीवार भी टूट चुका है। और उसी समय जो बीच का जो गिद्दी पुल जो रामगढ़ भुरकुंडा के बीच में जो आता है, देखिए 2 जिला के क्षेत्र में जो जाने से गिद्दी आने से दाहिना साइड उससे भी बनाया गया था, लेकिन फिर उसको तोड़ दिया गया है। अभी जो हम ताजा तस्वीर आपको भेजे हैं, जो रेलिंग जो नया उदाहरण है, वो 1 से 2 दिन पहले टूटा हुआ है। ऐसे में गिद्दी पुल काफी खतरनाक बना हुआ है, कभी भी किसी के साथ अनहोनी घटना घट सकता है। जबकि इस पुल को लेके 2 सांसद मनीष जायसवाल और जयंत सिन्हा जो पूर्व सांसद दोनों दावा करते हैं कि हम गिद्दी पुल बनवा रहे हैं, लेकिन आज 3 साल से गिद्दी पुल का एक रिपेयरिंग तक नहीं हो पाया है। ऐसे में गिद्दी पुल पर जहां पर लाखों लोग का जुड़ा हुआ है, गिद्दी पुल कैसे बनेगा यह चर्चा विषय है। जबकि टेक्निकल टीम ने साफ कहा दिया था कि गिद्दी पुल बहुत ही खतरनाक है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जहां पर लाखों लोग गुजरते हैं। 2 जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है, खासकर सीसीएल का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग रूट है। बरका अरगड्डा का कोयला ढुलाई होती है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र के कारण कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सीसीएल भी ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि सीसीएल को सिर्फ कोयला से मतलब है, ट्रांसपोर्टिंग से मतलब है। लेकिन जबकि इस पुल पर न विधायक न सांसद किसी भी बड़े अधिकारी जनप्रतिनिधि बेटे पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल, यहाँ पर अगर पढ़ाई करते हैं तो छोटा जो मुखिया हो या आम नागरिक है, उनके बच्चे इस रूट से पढ़ाई करने जाते हैं। तो सभी को भयभीत है कि गिद्दी पुल नया बनना चाहिए। और जब तक गिद्दी पुल का नया रिपेयरिंग नहीं, गिद्दी पुल का जब तक नया कार्य शुरुआत होता है, तब तक गिद्दी पुल का जो हैवी जो वाहने हैं उस पर रोक लगना चाहिए। देखिए जी गुड्डू जी, ये बताइए कि ये देखने से तो काफी पुराना पुल लग रहा है, लोगों की क्या मांग है? लोग नए पुल की मांग कर रहे हैं या फिर इसे मरम्मती करने से भी कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है? तो किस तरह से लोगों की मांग है यहाँ पर? क्या लोगों ने पत्राचार किया है या फिर पूरी तरह से मांग करने की ज़रूरत है कि एक नए पुल की ज़रूरत है? जो जर्जर अवस्था में ये गिद्दी पुल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और रेलिंग का टूटना ये बहुत ही खतरनाक है। तो आप लोगों से बातचीत किए तो उनका क्या कहना है कि वो पत्राचार किए हैं या फिर कोई बड़ा आंदोलन करने का सोच रहे हैं? जी, गिद्दी पुल को लेकर लोगों के द्वारा आंदोलन तो किया गया है, लेकिन अभी जैसे गिद्दी पुल का एक भरोसा दिया गया है कि शायद कोई फंडिंग की बात करने की बात सामने आई है, सीसीएल या राज्य सरकार कोई बात आई है। जैसा कि अधिकारी द्वारा आपको सूचना दिया गया था कि 1 महीना में इसका एक बैठक होना है, ठीक है। लेकिन बैठक में वास्तव में जनता का विश्वास टूट चुका है, क्योंकि गिद्दी पुल को लोग मजाक बना चुके हैं। जबकि मैंने कहा कि गिद्दी पुल को लेकर अगर अधिकारी कोई जीएम भी आते हैं तो उन्हें 2 से 3 साल अपने एरिया में रहते हैं, तो सीसीएल के अधिकारी ज्यादा टेंशन लेते नहीं है। लेकिन यहाँ तो बच्चे जो जाते हैं, आम जनता के बच्चे हैं गिद्दी पुल पर। जिस प्रकार गिद्दी पुल 1980 के दशक में गिद्दी पुल का नया निर्माण कार्य हुआ था, जिसमें झूला हुआ करता था जो टूटा हुआ था, तो 80 के दशक में उसमें गिद्दी पुल मजबूत बनाया गया था। लेकिन उसमें कम वाहन चलते थे, 6 चक्का का वाहन है, तो पूरा दुनिया को याद होगा। लेकिन आज गिद्दी पुल पर लगभग 50 से 60 चक्का के वाहन है। यहाँ तक गिद्दी पुल पर हेवी टेलर पर जो साबल मशीन जिसे हम लोग पोकलेन कहते हैं, तो उतना हेवी वाहने गुजर रही है, तो गिद्दी पुल का प्रकंपन कर रहा है। गिद्दी पुल पर सिक्योरिटी लगाया गया है, लेकिन खाना पूर्ति से किया रहा है। गिद्दी पुल कभी बड़ा हादसा हो सकता है। लाखों लोगों की निगाहें हैं, लाखों लोग परेशान है कि गिद्दी पुल कब बनेगा नया, और सभी भयभीत में है कि गिद्दी पुल में कभी बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो देखिए, हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से लोगों का आना जाना इससे दामोदर नदी पुल से हो रहा है, और जो स्थिति है हजारीबाग रामगढ़ ज़िले को जो जोड़ने वाला ये बड़ा जीवन रेखा गिद्दी दामोदर पुल है, इसका हाल बहुत ही बेहाल है। रेलिंग का टूटना बहुत ही ख़तरनाक है। सीसीएल अधिकारियों को या सांसद वहाँ पे हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ना होगा और इस पुल, एक नए पुल का निर्माण वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोगों
लोगों का आना जाना यहाँ पर है। और गिद्दी पुल का जब निर्माण, एक नए पुल का निर्माण होगा, क्योंकि इसे जैसा लग रहा है कि काफ़ी 1980 से बना हुआ है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, वो काफ़ी पुराना है। अगर इसका मरम्मती भी किया जाए तो भी मजबूती नीचे जो है वो नदी के नीचे से काफ़ी वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। कहीं कहीं बड़े बड़े दरारें भी नज़र आ रही हैं इस पुल में। अब एक लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को मिलकर एक नए पुल की मांग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार का जो काम हो रहा है, पूरे देश में पुलियों का कहा जाए जाल बिछ रहा है, और जो सड़कें बन रही हैं काफ़ी सुंदर बन रही है। इसको लेकर सांसद महोदय जी को भी वहाँ पर पहल करने की ज़रूरत है और लोगों को इसको लेकर एक पत्राचार करने की ज़रूरत है। लोगों को इस जुटना होगा कि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, और तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से हमने आपको दिखाया वो सचमुच डरावना है। देखिए, अब इंतज़ार है कि आने वाले समय में कब एक नए पुल का निर्माण होगा, तब लोगों को खुशी होगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।